राधे राधे एवरीवन। आ गए कौन न्यू रेसिपी के साथ। रेसिपी तो न्यू है पर पुरानी चीज़ से बनाएंगे, वो है आटा। अगर आपने एक टाइम आटा कराया है और बच गया है तो आपको रोटी पराठे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। हमने आटा ले लिया था, दोपहर में हमने रोटी बनाई थी तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लिया था क्योंकि हमें शाम को ये वाली रेसिपी बनानी थी। तो हमने थोड़ा सा लूज़ था, हल्का सा टाइट कर लिया इसे और इसके इक्वल शेप की लोइयाँ बना ली। आप जैसी चाहें वैसी बना सकते हैं, छोटी बड़ी। हमने इसकी ज़्यादा छोटी नहीं बनाई, नॉर्मल रोटी की जैसे बनती है ना वैसी बनाई है। चारों रोटियां बना के हमें इसे बेल लेना है खूब अच्छे से, इस तरीके से। बस इस बात का ध्यान रखना है, हमारी रोटी का जो आटा है बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए, लूज़ नहीं होना चाहिए। रोटियों का जो आटा है वो टाइट होना चाहिए और इसकी रोटी बेल लेना है, ना ही रोटी ज़्यादा मोटी रखनी है। मतलब बड़ी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मोटी नहीं होनी चाहिए। इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है क्योंकि ये इससे बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ बनने वाली है। आपके बच्चे आपसे बार बार बनवाएंगे इस चीज़ को क्योंकि वो रोटी पराठे खाते खाते बोर हो जाते हैं। हमने सारी रोटियां बेल ली। अब एक पैन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी में से जब धुआं निकलने लगे तो हमें एक रोटी को डाल देना है। स्टार्टिंग में तो रोटी नीचे बैठ जाएगी, ये देखिए इस तरीके से नीचे बैठ जाएगी और जब ये सिक जाएगी ना तो ऊपर आ जाएगी फ्लोट होके। इस तरीके से ये ऊपर आ गई है ना, और जब डाली थी तो ये नीचे थी। बस इसी स्टेज पर हमें रोटी को निकाल लेना है एक बार पलट के। इस बात का बहुत स्पेशली ध्यान रखना है कि रोटी को बहुत ही केयरफुली निकालना है, नहीं तो ये फट जाएगी या टूट जाएगी। इसलिए आपको ज़्यादा इसे रोटी को नहीं पकाना है, बस 2 बार उलटते पलटते हुए इसे निकाल लेना है। मुश्किल से 30 सेकंड के लिए, ज़्यादा देर छोड़ना भी नहीं है, बस पानी गर्म होना चाहिए, नहीं तो इसमें रोटी में क्रैक वगैरह आ सकते हैं। हमने 4-5 रोटियों का करा था क्योंकि हमने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तो हमने सोचा चलो रेसिपी को शेयर करते हैं। वैसे भी हम कोई भी रेसिपी जब भी फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं तो शेयर ज़रूर करते हैं। ये क्या आ गया इसमें बीच में? ओ शिट शिट शिट। इस तरीके से हमें अपनी सारी रोटियां जो है निकाल लेनी है और ठंडा होने के लिए ना रख देना है साइड में। जब ये ठंडा हो जाए तो आप किसी भी नाइफ की या पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से इस पे पिज़्ज़ा कटर पे ना हल्का सा ऑयल लगा लीजिए। हमने ऑयल नहीं लगाया था तो इसलिए ये इसी पर ही इसकी रोटी की स्ट्रिप्स जो हैं इसी पर ही चिपक रही थी। हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लीजिए पिज़्ज़ा कटर को या नाइफ को। उसके बाद पतली पतली इसकी स्ट्रिप्स हमें कट कर लेना है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएंगी। आपको लगेगा ये चिपक रही हैं, अभी चिपक रही हैं, बाद में जब आप इसे रखेंगे बना के थोड़ी इनमें हवा लग जाएगी तो ये सारी अलग अलग हो जाएंगी। आप बनाएंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा बनाना कितना ज़्यादा आसान है और खाने में कितनी ज़्यादा टेस्टी होने वाली है। इसी तरीके से हमें सारी स्ट्रिप्स को, सारी रोटियों की स्ट्रिप्स को इसी तरीके से कट कर लेना है केयरफुली। नाइफ से या पिज़्ज़ा कटर किसी की भी हेल्प से आप कर सकते हैं। और जहाँ तक ट्राई हो आप यही ट्राई करें कि पतला रखें, मोटा ना रखें क्योंकि मोटे में ना वो टेस्ट नहीं आएगा जो पतले में आएगा। हमने पतली पतली स्ट्रिप्स कट कर ली है, ये देखिए सारी खुली खुली हो रही ना, एक भी आपस में नहीं चिपकी है। अब बात करते हैं सब्जियों की। आपको जो सब्जियां पसंद हो, आपके जो बच्चे खाते हो, आप वो इसमें डाल सकते हैं। हमने इसमें कॉमन सी सब्जियां डाली हैं, कोई मतलब महंगी ऐसी सब्जी नहीं डाली जो अवेलेबल ना हो मार्केट में, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। केवल कैप्सिकम, अनियन, स्प्रिंग अनियन भी आजकल आ रही है तो हमने थोड़ी सी ग्रीन वाली अनियन डाल दी है, थोड़ी सी ये वाली अनियन डाल दी है, इसे भी थोड़ा सा कट कर लिया। 1-2 कली आप लहसुन की कर लें, 2-4 हरी मिर्च डाल दें चीर के बीच से कट करके, और हल्का सा सौटे कर लें इनको। कैप्सिकम को भी पतला पतला स्लाइसेस में हमने कट किया है। आप चाहें तो गाजर डाल सकते हैं, मेरे पास गाजर ख़त्म हो गई थी तो हमने गाजर नहीं डाली। वैसे आप जो भी डालना चाहें, पनीर भी डाल सकते हैं, कॉर्न भी डाल सकते हैं। मेरे पास जो सब्जियां अवेलेबल थी उस समय हमने वो डाल दी। पत्ता गोभी ज़रूर डालें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है बारीक बारीक कट करके। इन सबको हल्का सा सौटे करना है, ज़्यादा मतलब सेकना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमें डाल देनी है अपने नूडल्स, आटे वाले जो हमने बनाए थे, खिले खिले नूडल्स, और इन्हें चलाना है खूब अच्छे से, मतलब हल्के हाथों से चलाना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। अब इसमें डालना है हमें नमक, मिर्च, और सोया सॉस आती है ना ब्लैक वाली, वो डाल देना है। विनेगर आप डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। कई लोग हैं ना सॉस भी डालते हैं, टमाटो सॉस, पर वो हमने नहीं डाली है, मेरे बच्चों ने मना कर दी थी क्योंकि उससे मीठा सा टेस्ट हो जाता था। हमने ये शेजवान सॉस डाली है।
सेजवान होती है जो पिज़्ज़ा में लगती है। और बस इसे भूनना है थोड़ा सा करारा होने तक, अलट पलट के ये खुद ही अपने आप करारा सा हो जाएगा। उलटते पलटते हुए भून लेना है, प्लेट में निकाल के ऊपर से थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन और तिल वाइट वाले डाल देने। ये देखिए हमारे खिले खिले नूडल्स बनकर रेडी। और मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आए। एंजॉय।